परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पगला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 26 पदों को हम लोग मनन करेंगे। पगला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से 26 पद। इन पदों में प्रेरित पौलुस ने प्रभु भोज जो रोटी और दाखरस है उसके बारे में दी गई एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। इसमें पौलुस यीशु मसीह द्वारा पकड़े जाने के रात चलाई गई एक विधि है और रोटी और दाख मधु के अर्थ तथा यीशु के दोबारा आगमन, उनकी मृत्यु की घोषणा करने का पवित्र उद्देश्य को समझाता है। 23वां पद में 23 और 24 पद में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मसीह आराधना में प्रभु भोज एक महत्वपूर्ण बात है। प्रेरितों का काम 20वां अध्याय का 7वां पद में पौलुस ने कहते हैं, सप्ताह का पगला दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुआ है। पगला शताब्दी में रोज ये प्रभु भोज चलता था, लेकिन बाद में प्रभु की आत्मा के द्वारा सिस्टमैटिक विधि में पौलुस ने इसके बारे में विवरण दिया। खास करके कुरिन्थ कलीसिया में हमें मालूम है, कुरिन्थ कलीसिया में कई चीज़ों में कोई क्रम नहीं था। कई चीज़ें जो प्रभु के इच्छा का खिलाफ में हो रहा था वहाँ पर एकदा नहीं होता था। तो यहाँ पर क्रम में प्रभु भोज कैसे कैसे लेना है उसका तरीका बताया गया है। हम 23वां पद में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु से प्राप्त संदेश। हर एक संदेश प्रभु से प्राप्त संदेश है, पवित्र आत्मा का द्वारा दिया गया संदेश है, वही लेखक लोग लिखा है। लेकिन खास करके इसको जोर देने का बात है, इसमें कोई मानुषिक विचारधारा, मानुषिक क्रम नहीं है। इसलिए उन्होंने बता रहे, जो बातें मैंने बता रहा ये केवल प्रभु से प्राप्त हुआ है। पौलुस कहते हैं कि जो बात उन्हें प्रभु से पाई वही कलीसिया को सौंपी। जिस रात यीशु को पकड़वाया गया उन्होंने रोटी ली। यहाँ पर क्या बता रहा, यीशु मसीह जो अपना मृत्यु से पहले, पकड़वाने से पहले 12 चेलों के साथ में आखिरी जो सफर है, जो भोजन किया है, उस समय उन्होंने रोटी लेकर के जो बातें बताया, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। 24 पद में इसी प्रकार हम लोग पढ़े हैं, धन्यवाद करके उसे तोड़ी। हम रोटी जो शरीर का प्रतीक है, यीशु ने धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है, मेरी याद में ऐसा करना। तो ये शरीर जो यीशु मसीह का, ये रोटी यीशु मसीह का शरीर को दर्शाता। कई चर्च में एक गलत शिक्षा है, लोग यही बताते हैं कि धन्यवाद देकर प्रार्थना करने से जो पुरोहित जो उसका मुख्य जो कर्मी है, वो प्रार्थना करने से ये रोटी यीशु मसीह का शरीर में बदल जाता। ऐसा कोई शिक्षा बाइबल में नहीं दिया गया। लेकिन इस रोटी के द्वारा हम लोग यीशु मसीह का शरीर को याद कर रहा। उन्होंने मेरे लिए अपना शरीर दे दिया, वही बात उन्होंने यादगारी के रूप में करने के लिए बता रहा। 25 और 26वां पद में इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाझा है, जब कभी पियो तो
मेरे स्मरण के लिए ही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरा में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बता रहा, जो रोटी यीशु मसीह का शरीर को याद दिला रहा। इसके बाद बिहारी के पीछे कटोरा लिया। उन्होंने क्या कह रहा है, एक कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, एक नया नियम उन्होंने ला रहा। बिना लहू बहाने से कोई छुटकारा नहीं था पुराना नियम के अनुसार। तो कई जानवरों का लहू बहाया जिसके द्वारा उद्धार नहीं हुआ, लेकिन यीशु मसीह का लहू जो निष्कलंक और निर्दोष है, उस लहू को याद दिलाने वाला कटोरा है। इसके बाद क्या बता रहा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए एक किया करो। मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, आज हम लोग प्रभु को आराधना करने के लिए जा रहे हैं। जब जो आराधना करने वक्त में जो प्रभु को देखते हैं, ये याद दिलाते यीशु मसीह का शरीर मेरे लिए जो बलिदान हुआ है, उनका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, ये याद करते हुए प्रभु का मगत समझते हुए इसमें से भाग लेना जरूरी है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।